नमस्कार। हम लोग पढ़े रहे मानसून के रियाक सीरीज जिसमें पहले वाले वीडियो में देखा हुई हो। हम तुमका बतावा रहा है कि हम पढ़ेबा पहले दिन का प्री मानसून। मानसून 3 प्रकार का, प्री मानसून, एक प्रॉपर मानसून और फिर मानसून लौटत है। हम कहा रहा है कि बारात के तरीके से मानसून पढ़ेबा। बारात मतलब एक पहले अगुवानी आवत है, फिर प्रॉपर बारात आवत है और फिर विदाई होत है बारात की। तो हम अगुवानी पढ़ने जा रहे हैं। तो अगुवानी का देखा हुई हो, अगुवानी का रहा है बारात की, जिन 4-5 लोग ढोल नगाड़े के साथ आए रहे हैं बजावत है। वो ये बतावन आए रहा है कि बारात आ चुकी, जनवासे में रुकी है। तो अगुवानी कहीं नहीं कहीं का रहा है, एक संकेत रहा है बारात आने का। तो प्री मानसून भी का है, एक संकेत है मानसून आने का। ये मानसून नहीं, मानसून तो भारत में आवत है केरल के तट पर 1 से 5 जून के बीच में। लेकिन ये देखो कैसे वर्षा हो रही भारत में, अप्रैल और मई में हुई रही। तो जैसे अप्रैल और मई में पानी गिरल लागत है, तो क्या कहिए कि मानसून आएगा? नहीं, मानसून नहीं आवा, मानसून जून में आवत है। तो ये देखो भारत में वर्षा कैसे हो रही, ध्यान दियो। 0 डिग्री पर सूर्य चमकत है 2 दिन का, 22 मार्च और 23 सितंबर। ध्यान दियो, 22 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। 21 जून का कहाँ चमकत है? कर्क रेखा पर सूर्य सीधे। तो ये बताओ कर्क रेखा तक पहुँचने में कितना महीना लगा है का? तो 22 मार्च से 22 अप्रैल गवा तब 1 महीना लगा, और अप्रैल से फिर मई में गवा तब 1 महीना लगा, और फिर 1 महीना लगा आगे जून तक पहुँचने में। तो ये बताओ 0 से 23.5 पहुँचने में कुल कितना समय लगा है? 3 महीना। तो हम यहाँ लिख सकते थे 3 माह बराबर 23.5 डिग्री को हम लिख लिए 24 डिग्री। तो 1 महीना बराबर, तो 1 माह बराबर कितना हो जाए? 8 डिग्री। भाग कर लिया 3 से। 1 माह का मतलब तुम यहाँ और लिख सकत हो 30 दिन। तो 15 दिन बराबर कितना लिख सकत हो? 15 दिन बराबर, तो 15 दिन बराबर कितना हो जाए? 4 डिग्री। तो लगभग 7 से 8 दिन में कितना हो जाए? लगभग में कितना डिग्री जाए? 2 डिग्री। तो लगभग में 3 से 4 दिन में कितना डिग्री हो जाए? तो हो जाए लगभग में 1 डिग्री। यानी सूर्य 3 से 4 दिन में 1 डिग्री खिसकत कर रहे हैं, उत्तर की ओर भी दक्षिण की ओर भी। तो ये बताओ जब 3 दिन जात लागा हुई है, 3 महीना, 3 दिन नहीं 3 महीना, तो 3 महीना अवतो तो लागा हुई है। तो यानी उत्तरी गोलार्ध में कितने महीना रहा सूर्य? 6 महीना। तो जब 0 डिग्री के ऊपर रही है तो पोल पे किरणें पहुंचना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे, और इधर दक्षिणी ध्रुव में, पोलर रीजन में सूर्य किरणें नहीं पहुंचती, क्योंकि सूर्य कहाँ है अब? उत्तरी गोलार्ध में। कितने महीना रहा? तो 3 महीना जैबे में रहा और 3 महीना अइबे में रही। देखो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर का कहाँ जाता फिर से? तभी तो कहते हैं 0 डिग्री पर 2 बार सूर्य चमकत है, 22 मार्च और 23 सितंबर का। तो 6 महीना जब उत्तरी गोलार्ध में रहा और नीचे ना रहा, तो नीचे सूर्य की किरणें नहीं पहुंची। तो इसीलिए कहा था 6 महीना ध्रुवों पर दिन होता है, 6 महीना दिन, और नीचे का हुई 6 महीना रात। और फिर जब दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाए तो वहाँ रोशनी पहुंच जाई, तो वहाँ 6 महीना दिन रही और ऊपर का रही रात। इसीलिए कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीना दिन और 6 महीना का होती हैं, रात होती हैं। चलो देखो, तो अब देखो जब सूर्य चमक रहा है 0 पर, तो ज़्यादा गर्मी कहाँ प्राप्त हुई रहा है? 0 डिग्री पर। और ये भाग का है हिंद महासागर का, हिंद महासागर का। और हिंद महासागर आगे चल कर के 2 भागों में विभाजित हुआ थे। एक हुआ थे अरेबियन सी और दूसरा हुआ थे बे ऑफ बंगाल, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। ये भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक अरब सागर, दूसरा का कौन? बे ऑफ बंगाल। अब देखो जब ये 0 डिग्री चमक रहा है तो हिंद महासागर पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई रही है,
और ज़्यादा गर्मी ये बतावत है कि जितना ज़्यादा गर्मी यानी उतना ज़्यादा तापमान, और जितना ज़्यादा तापमान है का मतलब हुआ कि उतना ज़्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया, और जितना ज़्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाई बादलों का निर्माण उतना ज़्यादा हो जाए, और जितना ज़्यादा बादल होई उतना ज़्यादा वर्षा होई। तो कहा अब यहाँ वर्षा हो ही रही हुई है, तो हुई रही हुई है, लेकिन हिंद महासागर में हम कहाँ रहे जो हम काउंट करी कतनी वर्षा सेंटीमीटर गिरी है, हैं? समुद्र में लिए फीता नापे चलाए दे रहे हो, मर घुसे जा रहे हो, मर जी हो या चक्कर ना पड़े हो। वर्षा की मात्रा कहाँ मापी जात है? स्थल खंड में मापी जात है। और तुम पता चला जूझे जा रहे हो समुद्र में, यहाँ हैं गोताखोर बनने हैं, फेल्स बनने की कोशिश कर रहे हो का? यहाँ देखो तो हिंद महासागर चमक ही रहा, लेकिन देखोगे 22 मार्च के पश्चात धीरे धीरे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करी है। अब मान लो दिन आएगा 22 अप्रैल का, तो 22 अप्रैल का दिन ऐसा दिन है जहाँ सूर्य चमकने लगा है लगभग सीधे कहाँ? कन्याकुमारी के आसपास चमकने लगा है। अब कन्याकुमारी यो लास्ट पॉइंट है मेनलैंड एरिया का, यो अंतिम बिंदु है मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। भारत का अंतिम बिंदु कौन हो जाए? इंदिरा पॉइंट। वो चलो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया पढ़ेगा तो बहुत विधिवत चर्चा करेगा। यहाँ देखो तो कन्याकुमारी के आसपास चमकने लगा है। अब देखो अच्छा ध्यान दियो, लगभग 7 से 8 दिन में कितना डिग्री सूर्य चमकत है? 2 डिग्री। तो मान लेते हैं 7 दिन और ऊपर चला गया तो 29 अप्रैल आई जाए, 7 दिन बढ़े तो 29 अप्रैल, तो डिग्री कितना? 2 डिग्री और खिसक जाई, तो कितना? 10 डिग्री पहुँच जाई। मान लो 7 से 8 दिन और बढ़ा दिया तो लगभग 6 से 7 मई पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो 6 से 7 मई पहुँच जाएगा, 2 डिग्री और बढ़ जाएगा, तो यानी लगभग में 12 डिग्री के आसपास आई जाए। तो अगर 22 अप्रैल से लेकर 6-7 मई के बीच का हम समय देखी तो सूर्य लगभग 8 से 12 डिग्री के बीच में चमकत है। 8 से 12 डिग्री सूर्य का मतलब क्या है? सूर्य यहाँ पर भी होगा, स्थल खंड में भी सूर्य अरब सागर में भी सीधे चमक रहा होगा, सूर्य बंगाल की खाड़ी में भी सीधे चमक रहा होगा। एस लिख दिया, एस का मतलब सूर्य, ठीक। एस का मतलब का सूर्य। सरपुत्ती तो रोई नहीं, अतन मौसम चल रहा सरपुत्ती तो रही वाला दिमाग में चल रहा हो कि बना तो अत्ते छोटी छोटी अति बड़ी सरपुत्ती तो रही होती गांव वाले जानते हैं जन नहीं अर्रो तो रही होती करें, अर्रो तो रही छोटी बहनी समझो या सासू समझो, हाँ सासू ही कहो, अर्रो तो रही सास कौन? सरपुत्ती तो रही। तो सरपुत्ती तो रही नहीं, ये कहा है? ये सन है। सन सीधे चमक ही रहा है, कहाँ? अरब सागर में भी चमक रहा है, दक्षिण भारत में भी चमक रहा है, और कहाँ चमक रहा है? बंगाल की खाड़ी में भी चमक रहा है। तो ये बताओ अच्छा, जब स्थल में यहाँ चमक रहा, समुद्र में चमक रहा, सूर्य तो बराबर रोशनी दे रहा हुई है, लेकिन बात यह है कि ग्रहण करने की क्षमता का दोनों बराबर हुई है? नहीं हुई है। स्थल और जल जस्ट एक दूसरे का होते हैं, विरोधी होते हैं। यो अम्मा कही तो ये बप्पा ही कही, या यो अगर बप्पा कहा है तो यो अम्मा ही कही, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो जैसे हम बात करें कि ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा कहीं में होता है, तो कहीं में स्थल में ज़्यादा होता है, ये स्थल है। और ये का बचा समुद्र, तो समुद्र में हीट ऑब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा ना होता है, का जल पानी दर्पण कार्य करता है, और दर्पण का कार्य है सूर्य की किरणें आना और वापस चले जाना। एक का मतलब नहीं जल दर्पण है, जल दर्पण नहीं है, दर्पण का कार्य करता है। तभी देखे तालाब वाला गांव घर में नहरिया देखे चमकत हुई है शीशा जैसा, चमचमात है दोपहरिया का, तो यानी वो दर्पण कार्य कर रहा, तो यानी हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व पानी ना कर पावत है। समझ रहे हो? कबू देखो थरिया बाल्टी धरे के देखो बढ़िया साफ़ सुथरा हो, इसे मुँह देखो दिखाई, दर्पण कार्य करते हैं ना। एक मतलब ना है कि अब घर के शीशा तक सगे तोड़ डालो, अब थरिये मुँह बोरे चलाए दे रहे हो, मैं देख रहे हो, बैल हो बिल्कुल। यहाँ देखो तो सन सीधे चमक रहा कहाँ? स्थल खंड में और जल में। तो ये बताओ हीट ऑब्जर्व करने की क्षमता कहाँ ज़्यादा हुई है? स्थल में हुई है, यानी यहाँ हुई है हाई टेम्परेचर, और यहाँ का हुई है लो टेम्परेचर। अरब सागर में भी लो टेम्परेचर और बंगाल की खाड़ी में भी लो टेम्परेचर। ताप दाब में जस्ट अंतर विपरीत होता है। अगर ताप ज़्यादा हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, तो प्रेशर हमेशा कैसा हो जाए? लो। ये जस्ट विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ताप और दाब। और अगर यहाँ ताप कम है, लो टेम्परेचर है, तो प्रेशर कैसा हो जाए? हाई प्रेशर हो जाए। यहाँ भी कैसा हो जाए? हाई प्रेशर हो जाए। हवा का एक ही काम है, हवा हमेशा कैसे चलत है? हवा का चलना, हवा हमेशा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
तो हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अच्छा, सूर्य सीधे चमक ही रहा तो ये जगह पर वाष्पीकरण हो ही रहा हो ये कि नहीं? हाँ भाई, स्थल की तुलना में यहाँ लो टेम्परेचर है, लेकिन सूर्य तो सीधे यहीं चमक ही रहा ना, अरब सागर में भी और बंगाल खाड़ी में भी। तो स्थल का तो वाष्पीकरण होने नहीं लगेगा। वाष्पीकरण कहाँ हुआ? समुद्र का। तो यहाँ वाष्पीकरण शुरू हुआ तो यहाँ किसका निर्माण हो गया? बादलों का निर्माण शुरू। कहाँ? अरब सागर में। बादल यहाँ भी बन रहे हैं और बादल यहाँ भी बन रहे हैं। देखे हो, बादल यहाँ भी बन रहे, बंगाल की खाड़ी में। अब एक एक सागर करके पढ़ेंगे, क्योंकि बोमन ईरानी तो हन दोनों आते मार कर लिए, दोनों इकट्ठे समझा रहे हैं, समझो, एक एक करके समझी बात। देखो, तो बादलों का निर्माण हुआ है कहाँ? अरब सागर में। अब बादल चलेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी समुद्र से स्थल की ओर बादल चलना शुरू करेंगे। बादलों का एक ही काम है, बादल तब तक वर्षा नहीं कर रही हैं जब तक मार्ग में कोई अवरोधक नहीं मिली है। और अवरोधक का कार्य कौन करत है? सिर्फ और सिर्फ पहाड़ करत हैं, समझ रहे हो? यूँ ना एक झांकर लिए खड़े हुए रह के रो और एक रोक रहे हो, बादल रुक जाए, यानी गिराई दे वाई, यानी फट गिरो वाई नहीं। बादल तब तक नहीं पानी गिराएंगे जब तक का नहीं मिली, मार्ग में का नहीं मिली, अवरोध नहीं मिली। अवरोध कौन करी? कार्य कौन करी? अवरोध का। पहाड़, जितना छोटा पहाड़ उतनी कम वर्षा, जितना ऊंचा पहाड़ उतनी ज़्यादा वर्षा, क्योंकि जितना बड़ा अवरोध उतने ज़्यादा बादल रुकी। अब देखो, ये बादल चले अरब सागर से स्थल की ओर, दक्षिण भारत की ओर, दक्कन का पठार यहाँ। अब देखो, यहीं पे ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। तो एक चीज़ पश्चिमी घाट की, ये देखो, ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये चौड़ा है। पश्चिमी घाट चौड़ा है, साथ साथ ऊंचा भी है। पश्चिमी घाट का मतलब एक तरीके पश्चिमी घाट पर्वतमाला खूब चौड़ी, खूब ऊंची। तो जितनी चौड़ी पर्वत, जितना ऊंचा पर्वत, उतने ज़्यादा बादल रुकी। अब ये देखो, मरा जा रहा हमारे तरीके से दुबरा तरह। ये पूर्वी घाट पर्वतमाला बहुत दुबरी पतरी है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, इतनी ऊंची नहीं जितनी पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। तो ज़्यादा वर्षा कहाँ कराई? पश्चिमी घाट में कि पूर्वी घाट में? बादल। अरे जौन चौड़ा जौन ऊंचा, वहीं ज़्यादा वर्षा कराई। इसीलिए कहते हैं पश्चिमी घाट में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, पूर्वी घाट में कम, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्षा उतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। और बरसात में देखे हुई हो, बहुत जल्दी हर जगह मेढ़न कोड़न मियाँ सब देखो घास जामन लागत है। 4 दिन लगाए खोपड़ी माटी घूमन लगो, खोपड़ी में भादा जामन लगी। भादा जानते हैं? एक घास होता है, भादा दूब, ये सब घासें होती हैं गाँव के लिए। कुछ लोग कनाडा से बिलोंग करते हैं, कुछ जनते नहीं हुई हैं। भादा का होता है, गधा चिचोरों का होता है, हैं। कुकरौंधो जानते हो? खांसी आवर है, पहले खूब पीस पिया जा रहा है, अब तो कुछ जनते नहीं हैं। अब पता नहीं सर का चला, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले कुकरौंधो, पहले खांसी वांसी 2 दिन में गायब गुजार रहा है। एक चलत है गुर्च मिर्च चलत है, हैं। मैं लटका करत, नीम के पेड़ में लटका करत करे, काढ़ा बनाए पे दमदार, मज़ा आ जाए। चलो देखो यहाँ फिलहाल, तो ये देखो, पश्चिमी घाट पर्वत चौड़ा है, ऊंचा भी है, तो ज़्यादा वर्षा कौन कराई? पश्चिमी घाट में हुई। पूर्वी घाट दुबला पतला है, मरा जा रहा है, वर्षा हुई ज़्यादा नहीं हुई। और एक काम, पूर्वी घाट का ये ईस्ट पार्ट और ये कौन सा? वेस्ट पार्ट। तो बादल किधर से जा रहे हैं? पश्चिम की ओर से जा रहे हैं, तो ज़्यादा वर्षा कहाँ कराई? पश्चिम में कि पूर्व में? अरे जिधर से बादल जा रहे उधर ज़्यादा वर्षा हुई है। तो 2 घाटन में कंपेयर करी हो कि पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट में वर्षा ज़्यादा, तो कहाँ? पश्चिमी घाट में। लेकिन पश्चिमी घाट के 2 भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, तो ज़्यादा वर्षा कहाँ? पश्चिमी भाग में। क्यों? बादल कहाँ जा रहे? पश्चिम से। और पर्वतीय क्षेत्र का ऐसा भाग जहाँ वर्षा ना होती हो, वो क्या कहलावत है? रेन शैडो जोन, वृष्ट छाया क्षेत्र। तो ये पूर्वी भाग पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग कहीं में चला जाए? वृष्ट छाया प्रदेश में चला जाएगी। और पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग बहुत धनी है जैव विविधता से। चलो फिलहाल, तो यहाँ देखो खूब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मिलेंगी। कौन कौन? कार्डामम, अन्नामलई, और कौन मिली? नीलगिरी, ये मिली। अब क्या कराई दी? घनघोर यहाँ वर्षा कराई इसके पश्चिमी भाग में। और केरल में 2 राज्य में ज़्यादा वर्षा होते, एक केरल में होता है और एक कहाँ होता है? कर्नाटक में। केरल में इस समय काफ़ी फसल पकड़ लगत है, तो एक हम लोग कहिए थे यहाँ काफ़ी सावर। और कर्नाटक में इस समय
आम की फसल पकड़ लगत है, का हम लोग का कहते आम्र वर्षा। या इस समय चेरी के नाम पे का नाम रख दिया थे चेरी ब्लासम, चेरी ब्लासम। तो कर्नाटक में हुई यह वर्षा का कहलावत है आम्र वर्षा और चेरी ब्लासम। और केरल में इस वर्षा को का नाम देते हैं काफ़ी सावर। क्लियर? तो ये का मानसून है नहीं। कब हुई रही वर्षा? 22 अप्रैल के पश्चात और लगभग 6-7 मई के मध्य में वर्षा हुई रही। देखो किन तरह 20 अप्रैल और तुम 10 मई मान लो, 20 दिन के ड्यूरेशन में, एक ही दूरी में तुमका वर्षा जरूर मिली। अपने लखनऊ ही मिली, अरे लखनऊ का सब जगह मिली, थोड़ी बहुत वर्षा मिली, लेकिन वो मानसून नहीं होता है। ये संकेत होता है मानसून आने का कि अब मानसून आई प्रॉपर। मानसून प्रॉपर जून मई, वो लगातार पानी गिरी 4-5 महीना। लेकिन यहाँ छुटपुट वर्षा हुई है, कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है। ये संकेत है, ये अगवानी है कि मानसून आ ही रहा। अब देखो बंगाल की खाड़ी में भी हाई प्रेशर बना है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बादल चलना शुरू करी हैं, क्योंकि लो प्रेशर कहाँ बनी गा है? स्थल खंड में बनी गा है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ ज़्यादा हैं नहीं, लेकिन एक पहाड़ मिला बहुत बढ़िया। कहाँ? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। ये देखो महेंद्रगिरी मिला उड़ीसा में। महेंद्रगिरी खूब ज़्यादा वर्षा कराई। अब एक ढलान उत्तर की ओर ज़्यादातर, दक्षिण की ओर भी है, उत्तर की ओर भी है। उत्तर की ओर पानी बह जाता है। पश्चिम बंगाल में खूब वर्षा होता है, पश्चिम बंगाल में। असम में भी वर्षा हो जाती है बढ़िया घनघोर। इसी समय सेम है 22 अप्रैल से 6-7 मई के मध्य का। तो अरब सागर से भी वर्षा हो रही, बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा हो रही। लेकिन इस वर्षा से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई जाता है, असम में का आई जाता है, बाढ़ आई जाता है। तो पश्चिम बंगाल के लोग इसको किसके रूप में मनाते हैं? तो जरा यो देखो, हिंदी में महीना कौन चल रहा? अप्रैल से मई के मध्य वाला बैसाख चल रहा है। बैसाख नंदन जानते हो भाई? का कहते हैं बैसाख नंदन गदहा का कहते हैं, समझे हो? हाँ, बैसाख नंदन कहीं का कहते हैं? गदहा का है। और बैसाख नंदनी बाकी समझते हो। चलो देखो, तो बाढ़ आ जाता है। बैसाख का महीना चल रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं कि ये बैसाख का महीना हमारे लिए किसी काल से कम नहीं है। कैसे यहाँ बाढ़ आ जाए ना, तो ये वर्षा का नाम दे देते हैं काल बैसाखी। और काल बैसाखी को असम के लोग क्या नाम देते हैं? बोरडोई सिला। देखो बोरडोई सिला। बस अब देखो, सेम अरब सागर में वाष्पीकरण से जो वर्षा हुई है केरल और कर्नाटक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काफ़ी फसल पकड़ लगी, आम्र वर्षा, चेरी ब्लासम, देख रहे सब फ़ायदा। बड़ा खुश है। इसी समय देखो अप्रैल में 10-12-15 अप्रैल से आने लगा था टभका वाला लागत है। टभका मतलब आम पके हुए बढ़िया घुल सर पता नहीं चल। और मैंगो जूस चलत है पता नहीं कैसा साहब। इस समय कर्नाटक के आम आवत है, उस समय यहाँ पकड़ लगन ना। अपने यहाँ बहुत देर में आवत है, अपने यहाँ तो इतनी टर्री होती है। अब यहाँ बड़े बड़े आम और लागत है। अब देखो अरब सागर में वर्षा हुई है तो बड़ा फ़ायदा हुआ है केरल और कर्नाटक को, बहुत खुश हैं। काफ़ी सावर आम्र वर्षा और चेरी ब्लासम। वहीं पश्चिम बंगाल में देखो, बंगाल की खाड़ी से उठे हुए बादल जब पश्चिम बंगाल में वर्षा कराए रहे तो देखो बाढ़ आई गई, काल बैसाखी। असम में बोरडोई सिला कहते हैं, बोरडोई सिला, समझ लो बहुत तराई मची है यहाँ। और तुम अक्सर देखा हो जैसे नहीं बरसात में कोनो गिर जाए रपट के यहाँ, तो देखा थे हो वही का तो कदुआ फूट जात होई, लेकिन सामने वाला जो देख रहा वो का हंसी जरूर छूट जात। मतलब का है दूसरे खुशी और दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए का होते तकलीफ। मतलब हम खुश हैं तो तुम दुखी हुई हो, तुम दुखी हो तो हम खुशी हो, यही रीत है। तो देखो केरल और कर्नाटक के लोग बहुत खुश हैं, और वहीं देखो ये मरे जा रहे पश्चिम बंगाल और असम। सेम वर्षा सेम समय, एक के लिए देखो काल बैसाखी बोरडोई सिला है, और दूसरे के लिए देखो का बढ़िया काफ़ी पकी गई, आम पकड़ लागे, चेरी आवल लगी, बहुत खुश। तो ये होगा प्री मानसून। तो प्री मानसून का अगर तुमसे कहा जाए तो का है, तो तुम कहोगे प्री मानसून मानसून नहीं, अपनी शुद्ध हिंदी में बताए लेन दे हैं। तो प्री मानसून मानसून नहीं है, बल्कि मानसून आने की एकमात्र आहट है। ये आहट बदली कैसे? तो 22 मार्च के पश्चात जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश किया, मतलब उत्तरायण हुआ, तो
लगभग 22 अप्रैल के आसपास जब ये लंबवत कन्याकुमारी पर हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ा और समय बढ़ने के साथ सूर्य स्थल और जल दोनों जगह चमकने लगा, जिससे हुआ क्या, सागर और स्थल के तापमान में अंतर आया, और जब तापमान में अंतर आया तो फिर प्रेशर में भी अंतर आएगा। और तुम ये जानते हो हीट ऑब्जर्व करने की क्षमता लैंड एरिया में ज़्यादा होती है और वाटर एरिया में क्या होती है, कम होती है। तो स्थल में ज़्यादा गर्म यानी हाई टेम्परेचर, और अगर हाई टेम्परेचर तो प्रेशर का हो जाए, लो हो जाए, यहाँ लो प्रेशर बनेगा। जस्ट एक ही अपोजिट सागर में हाई प्रेशर बनेगा। अब बादल हमेशा चलते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि सूर्य सीधे सब जगह चमक रहा है, वाष्पीकरण हुईगा, बादल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलना शुरू किए। अरब सागर से भी स्थल की ओर चलना शुरू किए, बंगाल की खाड़ी से भी स्थल की ओर चलना शुरू किए। बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा पूर्वी घाट से टकराएंगे, पूर्वी घाट की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं नहीं, वही उड़ीसा के आसपास हैं, फिर पश्चिम बंगाल में उधर वर्षा चली आती है, असम में चली आती है। यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ तो पश्चिम बंगाल के लोग एक काल बैसाखी कहते हैं, बोरडोइसिला असम के लोग कहते हैं। मेन वर्षा अरब सागर वाली होती है प्री मानसून में। भारत में प्रॉपर मानसून बंगाल की खाड़ी से आएगा, लेकिन प्री मानसून में अरब सागर मेन वर्षा होता है। अरब सागर से उठे हुए बादल जब पश्चिमी घाट से टकराते हैं तो ये चूँकि चौड़ा है, बहुत ऊंचा भी है, इमा कार्डामम, अन्नामलई, नीलगिरी जैसे पर्वतमालाएं ऊंची ऊंची, इनसे टकरावत हैं तो खूब घनघोर वर्षा करावत हैं। तो इसके पश्चिमी भाग में ज़्यादा वर्षा होता है, पूर्वी भाग में कम होता है। तो पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश और ये पश्चिमी भाग धन धान्य होता है बायोडाइवर्सिटी से। दोनों में तुलना करोगे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में तो यहाँ ज़्यादा वर्षा, यहाँ कम, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं पश्चिमी घाट में ज़्यादा जैव विविधता होती है पूर्वी घाट की तुलना में। मतलब क्या है, पर्वतीय संरचना, एक ही बढ़िया है एक ही खराब है। क्लियर। तो कर्नाटक में जब ये वर्षा होती है तो आम्र वर्षा चेरी ब्लासम कहलाती है, बहुत खुश हैं लोग। और केरल में इस वर्षा को क्या कहते हैं, काफ़ी सावर। समझे मावा हुई ये पक्का है हैं, और अगर समझे मावा हो तो कसम से अब ऐसा करो, अच्छा अब बर्दाश्त हमका ना ही रहा है। और हमारे देखो सब्सक्राइबर वो मज़ा नहीं दे रहे हैं जो बढ़ रहे हैं, कम से कम फेसबुक पर व्हाट्सएप पर स्टेटस ही लगाई दे हमारा वीडियो, क्या हैं तनिक को सहायता नहीं कर सकता, तुमसे रुपया पहले ही इनका हैं, लगाओ तनिक शेयर करो, देखो दोस्तों ने बताओ, बहुत प्रॉपर। अब हम मानसून पढ़ाई बा और प्री मानसून ऐसा नहीं कि समझ ना पाए हो, और ना यकीन हो हमारी भाषा में नहीं जाओ, हमारी भाषा ऐसे रही और तुम हेडिंग डाले हो प्री मानसून यूट्यूब पर और अन्य वीडियो अच्छा दिखाई दे हो। अगर तुमका मज़ा ना लगे हो, अलग ही ना लगा हो, एक एक चीज़ डिफाइन है यहाँ, समझ रहे हो प्री मानसून में, और तुम देख लियो यूट्यूब पर। और अगर फिर देखो और फिर जब अगर हमारा बढ़िया लाग गए तो फिर शेयर करो। धन्यवाद।